Hello everyone, this is nutritionist and fitness expert रेखा मात्रे and you are watching Gate Low। आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों तरफ मैंने डंबल रख लिए हैं। आपको जो भी चीज़ अवेलेबल हो, डब्बा, टिफिन, वाटर बॉटल, ब्रिक्स, वो आप रख लीजिए और एक पैर को आपको नीचे रखना है, एक टांग को उठाना है। जिस तरफ आप जाएंगे वो पैर आपका नीचे रहेगा। इस तरह से अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो राइट पैर आपका नीचे रहेगा, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट पैर नीचे। जंप करना है डंबल के उस तरफ, फिर आना है और पैर को स्विच कर देना है। जिस तरफ आप जा रहे हैं वो पैर नीचे होना चाहिए। ये एक कार्डियो एक्सरसाइज है। इसकी जगह पर अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप जंपिंग जैक, स्पॉट रन, स्किपिंग, हाई नी जैसी कोई भी कार्डियो एक एक्सरसाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अच्छा होगा अगर आप ये सीख लें और इसको करें, क्योंकि हमेशा हमारी बॉडी को नई एक्सरसाइजेस सिखानी बहुत ज़रूरी होती है, चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो काफ़ी बार वेट स्टक होने का भी ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि हम एक ही तरह की एक्सरसाइज हमेशा करते रहते हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेस फैट बर्न और वेट लॉस में हेल्प करती हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को भी लो करती हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती हैं। 10 सेकेंड्स का आप ब्रेक ले लेंगे, मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप बैठेंगे नहीं, आप घूमते रहेंगे। इसका बहुत एक बड़ा रीज़न है, मैं आगे समझाती हूँ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से। इस तरह से मैंने डंबल ले लिए हैं, पुशअप करने हैं और डंबल को ऊपर उठाना है। डोंट वरी आपके पास डंबल नहीं है, विदाउट डंबल भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, पुशअप्स करते वक्त आप अपनी बॉडी के वेट को भी उठा लेते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से अच्छी एक्सरसाइजेस और कोई हो नहीं सकती। अगर इस एक्सरसाइज को आप एक लेवल अप लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए, पुशअप कीजिए, हाथ को पूरा उठा लीजिए, फिर पुशअप कीजिए, हाथों को पूरा सीलिंग की तरफ उठाना है आपको। और अगर आप इस तरह से पुशअप्स नहीं कर सकते, आप अपने नी पर आ जाइए, नी पुशअप्स कीजिए, वॉल पुशअप्स कीजिए। लेकिन पुशअप्स आपको परफॉर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। अपर बॉडी के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है। बिगिनिंग में आप नी पुशअप्स, वॉल पुशअप्स से स्टार्ट कीजिए। ब्रेक नहीं करना है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आप एक दिन इस तरह से पुशअप लगा पाएंगे। 15 सेकेंड्स के ऊपर आपका ब्रेक नहीं जाना चाहिए और ना तो आपको बैठना है। इससे आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है और आगे की एक्सरसाइज आपको इतने बेनिफिट्स नहीं देती है जितने मिलने चाहिए। सिंगल लेग इंच वॉर्म, नॉर्मली भी हम इंच वॉर्म एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारे दोनों पैर नीचे होते हैं। ये एक लेवल अप एक्सरसाइज है। प्रैक्टिस कीजिए कि ये आप कर सकें। ये बहुत इजी होती है लेकिन इससे अच्छे इफेक्ट मिलते हैं आपको। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा एक लेवल अप जाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी बॉडी जिस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हो चुकी है उस कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालिए और एक नई एक्सरसाइज सीखिए, एक नया चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज में आपको एक पैर को उठा लेना है, सीधा नीचे आना है। ये नहीं कि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, पहले सीधा नीचे आइए, फिर आगे की तरफ वॉक, हैंड वॉक करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है। फिर पीछे आइए, फिर आराम से पैर को नीचे रखिए, दूसरे पैर को उठाइए, फिर नीचे आइए। आगे आपको उतना जाना है कि आपकी बॉडी पूरी पैरेलल हो जाए। ये नहीं कि आधे में ही पुशअप्स करके वापस आ गए, तो ऐसा मत करना। अगली एक्सरसाइज के लिए मैं रोलर कोस्टर का यूज कर रही हूँ। अपने दोनों पैरों में हिप विद डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों रोलर्स को मैं क्रॉस कर लूंगी। आपका हिप बाहर की तरफ, अपर बॉडी आगे की तरफ बेंड होनी चाहिए और पूरी ताकत लगा के इन रोलर्स को आप बाहर की तरफ खींचिए। आपकी चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा इस एक्सरसाइज का प्रेशर आता है। मैं हमेशा ही अपने वर्कआउट में नए नए एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स यूज़ करती रहती हूँ। हमेशा नए चैलेंजेस अपनी बॉडी को देती रहती हूँ ताकि मेरी बॉडी को एक ही तरह की एक्सरसाइज करने की हैबिट ना पड़ जाए। इसका मैं फ्रंट साइड भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से आपको इस पर खड़े हो जाना है, फिर आपका डिस्टेंस होगा पैरों में। और इस तरह से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सांस पूरी भर के ताकत लगा के आपको ऊपर की तरफ इसे खींचना है। जब नीचे की तरफ आएंगे तो सांस को छोड़ते हुए आराम से आना है। अगर आप इस एक्सरसाइज इक्विपमेंट को खरीदना चाहते हैं तो बुलबुल शॉपिंग ऐप में मेरा अकाउंट है, आप वहां जाके खरीद सकते हैं इसे, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप इस एक्सरसाइज को वाटर बॉटल, डंबल या फिर ब्रिक्स लेकर भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
10 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे, जिसके लिए हम अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इसमें भी मैं रोलर कोस्टर का ही यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने पैरों में अच्छी से फंसा लूँगी इस तरह से, और गैप जो मेरे दोनों पैरों के बीच में होगा वो हिप विड्थ होगा। पूरा मैट पे आपको लेट जाना है। रोलर्स को आपको पूरा सीधा हाथ करके ऊपर की तरफ ले जाना है और अब खींचना है इन रबर्स को। ये बहुत ही टाइट रबर्स होते हैं, बहुत प्रेशर आता है आपके बेली फैट पे जब आप इसे नीचे की तरफ खींचते हैं। ध्यान दीजिए, आपको हाथों को ऊपर बिल्कुल सीधा करके रखना है, टाइट करके रखना है, और मूवमेंट आपकी लोअर बॉडी से ही होगी क्योंकि ये लोअर एब्स की एक्सरसाइज है। अगर इस रोलर कोस्टर आपके पास नहीं है तो आप लेग रेजेस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये वही एक्सरसाइज है, लेकिन एक लेवल अप जाने के लिए मैंने रोलर कोस्टर का यूज़ किया है। जैसे कि मैंने बताया, मैं अपनी बॉडी को हमेशा एक लेवल अप लेकर जाना चाहती हूँ ताकि मेरी बॉडी में टाइटनिंग आए। फैट बिल्कुल मेरी बॉडी में नहीं होना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, और मेरा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे और मेरा जो इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट है वो भी एक लेवल और ऊपर जाए। मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज करते वक्त बीच में रुके नहीं, ब्रेक ना लें और कंटिन्यू 1 मिनट तक एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाइए, जो है लेग इन एंड आउट विद बैंड। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बैंड यूज कर रही हूँ। आप वाटर बॉटल, नैपकिन या छोटा टॉवेल, रोप, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। मेरे पूरी बॉडी का जो बैलेंस है मेरे बम्स पे, मेरी बूटी पे लिया है मैंने। जितना हो सके अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश कीजिए। अपनी टांगों को जितना हो सके सीधा करने की कोशिश कीजिए, और जब आपकी अपर बॉडी और आपके नी को ज्वाइंट करते हैं आप, तो पूरी तरह से स्क्वीज कीजिए। जितना हो सके अपने स्टमक को स्क्वीज कीजिए, कोर को टाइट करके रखिए। और ब्रीदिंग की वीडियो अब तक अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ब्रीदिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। हर एक एक्सरसाइज में अलग टाइप से ब्रीदिंग की जाती है, और ब्रीदिंग अगर आपकी सही नहीं है, आपका बेली फैट कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपको अपने बेली फैट को रिड्यूस करना है तो हर एक एक्सरसाइज में सही तरीके से आपको ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, फटाफट रेडी हो जाइए अगली एक्सरसाइज करने के लिए। अगली एक्सरसाइज हमारी एब्स की एक्सरसाइज है, जिसके लिए अगेन मैं इस रोलर कोस्टर का यूज़ करूँगी। अपने कोर को बिल्कुल टाइट रखना है और रोल को आगे लेकर जाना है पूरी अपर बॉडी से ही, और फिर से रोल को खींचते हुए आपको इस एक्सरसाइज से आपके एब्स पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है। पूरा आपकी बॉडी को पैरेलल करना है, फिर ही पीछे आपको आना है। अगर आप बिगिनर हैं और इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते तो अपनी नी पर आइए, स्टैंड पर अपनी नी को रखिए, दोनों पैरों को पीछे फोल्ड कीजिए। जिस तरह से हम बिगिनर पुशअप परफॉर्म करते हैं उसी पोजीशन में आपको आ जाना है, और रोलर्स को आगे की तरफ लेके जाना है और फिर पीछे लेकर आना है। अगर आपका इंटेंसिटी लेवल हाई है तो आप उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बिगनिंग में परफॉर्म करके दिखाया था। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से आप पैरों को इस पर रख लेंगे स्टैंड पर, और अपनी बॉडी को पूरा पैरेलल होने तक आप आगे जाएंगे, फिर ही आप पीछे आएंगे, और अपनी कोर को बिल्कुल आपको टाइट करके रखना है। 10 सेकेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा लंबा ब्रेक आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं डंबल ले रही हूँ, आप चाहें तो वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। शोल्डर पे रख लेना है और साइड लंजेस हम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन देखिए, ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। इसमें मैं लंजेस भी परफॉर्म कर रही हूँ, और जब मैं सीधा खड़ा हो रही हूँ तो मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ दोनों डंबल्स को लिफ्ट भी कर रही हूँ। इसमें मेरी 2 एक्सरसाइजेस हो रही हैं। एक तो मेरे लोअर बॉडी की लंजेस हो रहे हैं जो थाई, हिप और ग्लूट के लिए है, और दूसरा मेरे आर्म्स, शोल्डर, इन सब की भी एक्सरसाइज हो रही है क्योंकि मैंने डंबल्स अपने शोल्डर पे लिए हैं और लिफ्ट भी कर रही हूँ। लंजेस करते वक्त मेरी लोअर बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है क्योंकि मैंने डंबल्स भी अपने शोल्डर पे लिए हुए हैं। ये एक लेवल अप एक्सरसाइज हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट ले लिया है लंजेस करते वक्त। तो जब आप काफ़ी टाइम से अगर नॉर्मल लंजेस परफॉर्म कर रहे हैं
तो ट्राई कीजिए कि आप वाटर बॉटल 1 लीटर की, 2 लीटर की, या आपके पास डंबल्स हैं तो उन्हें लेकर अपने लंजेस को परफॉर्म कीजिए। बढ़ते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो मैं लोअर बॉडी के लिए करूंगी, और यहाँ पर भी मैं इस रोलर कोस्टर का ही यूज़ करूंगी क्योंकि रिसेंटली ही मैंने इसे नया खरीदा है और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है और ये चैलेंजिंग भी है मेरे लिए क्योंकि ये रबर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। इस तरह से आपको स्क्वाट पोजीशन में आना है और इन रोलर्स को अपने शोल्डर पे ले लेना है, और जब आप स्क्वाट पोजीशन से ऊपर की तरफ उठेंगे और अपने हिप को स्क्वीज़ करेंगे तब अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, लाइक इन रोलर्स को ऊपर की तरफ खींचना है। और ये रबर बहुत ज़्यादा टाइट है गाइस, इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सरसाइज है मेरे लिए भी। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये करने में। आप इस एक्सरसाइज को अपने शोल्डर पे डम्बल्स, वाटर बॉटल रख के भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली आप शोल्डर पे रख लेंगे और स्क्वाट लगाएंगे, और जब आप उठेंगे तो जिस तरह से मैं ये रोलर्स को ऊपर की तरफ खींच रही हूँ, आप अपने डम्बल्स, वाटर बॉटल या जो भी आपने उठाया हुआ है अपने शोल्डर पे उसको भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे जब आप खड़े होंगे तब। सेम उसी तरह से करना है। यहाँ पे मैं रोलर कोस्टर का यूज़ कर रही हूँ और आपको वाटर बॉटल, डम्बल या जो भी आपके पास है आप यूज़ कीजिए। लास्ट के 5 सेकेंड्स बचे हैं, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है आपको। ये ही लास्ट के जो 2-3 मिनट बचते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। अगली एक्सरसाइज हमारे सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है। बिल्कुल बैठना मत, 10 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स, उसके ज़्यादा बिल्कुल भी आगे जाना मत। चलो शुरू हो जाओ। क्रॉस करना है अपने लेग्स को और लगाना है स्क्वाट। ध्यान दीजिए, पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी ब्रीदिंग परफेक्ट होनी चाहिए। स्पीड नहीं होगी बिगनिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड कभी भी मैटर नहीं करती है। स्पीड वो अपने आप आपको आ जाएगी जब आपका वेट कम होगा, आप रेगुलर रहेंगे, स्पीड आपको आ जाएगी। लेकिन अगर आपका परफेक्शन सही नहीं है, आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो स्पीड आने से कोई मतलब नहीं है। आप अगर गलत करते रहोगे तो जिस बॉडी पार्ट को हिट करने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जस्ट लाइक ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं हमारे थाई, हिप और ग्लूट को रिड्यूस करने के लिए, लोअर बॉडी को रिड्यूस करने के लिए, तो अगर आप गलत करते हो तो प्रेशर सही जगह पे नहीं आएगा, आपका वो बॉडी पार्ट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, शेप में नहीं आएगी आपकी बॉडी। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा आपको सही डायरेक्शन में ही गाइड करूँगी। That's it for this video. If you like the video, do like, share and subscribe with your family and friends, and do not forget to follow me on my Instagram account GateLowNutriFit. See you soon in my next video. Till then, take care of your health. Bye.